एक बहुत ही शानदार कमरा था जिसे देखकर ही पता चल रहा था तो ये किसी राजघराने का कमरा है। वहां पर एक बड़ा सा बेड था जो कि किंग साइज का था। उस रूम का इंटीरियर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ मॉडर्न और ऐतिहासिक दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। उस कमरे की एक दीवार पर बहुत बड़ी शादी की फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की नज़र आ रहे थे। वह दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एक साथ बहुत प्यारी भी लग रहे थे। लेकिन उस फोटो को देखकर ही पता चल रहा था कि यह किसी नॉर्मल शादी की फोटो नहीं है बल्कि किसी शाही परिवार की शादी की फोटो है। इस कमरे में एक किंग साइज का बेड था जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आराम से लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर गजब का नूर था। उसका चेहरा चांदनी में इतना दमक रहा था कि चांद को भी शर्मा जाए। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी भी थी जिसे देखकर ही पता चल रहा था। उस लड़की ने इस वक्त एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। कोई भी अगर उस लड़के को इस वक्त देख ले तो उससे अपनी नज़रें ना हटा सके। वहीं उसके सामने सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ था जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा रौबदार नजर आ रहा था। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से लाल हो रखा था और वह इस वक्त अपने सामने सो रही उस लड़की को भी गुस्से से बोल रहा था। उस लड़के की उम्र होगी 25 से 26 साल के बीच की। दिखने में एकदम हीरो के जैसा था। हीरो भी उसके आगे शर्मा जाए। उसका रुतबा गजब का था। कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता था। कोई भी उससे आंखें नहीं मिला सकता था। उसका जो आया था वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं था और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वह था तो राजा ही। इनका नाम है विक्रम सिंह सिसोदिया जो कि राजस्थान के इकलौते महाराज है। विक्रम देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। साथ ही साथ उसके गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके पिताजी भी उसके सामने ज़्यादा बातें नहीं करते थे। उसके गुस्से के चलते सारे लोग उसके सामने आने से भी डरते थे। लेकिन विक्रम अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहता था। इस वक्त उत्सव पर बैठा था। वहां पर सामने ही टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे और उन पर लिखा हुआ था डाइवोर्स एग्रीमेंट। और सामने लेटी हुई औरत कोई और नहीं बल्कि विक्रम की पत्नी थी जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन कभी भी उसे बता नहीं पाया था, या यूँ कहें कि कभी भी उसे अपना प्यार जताने का मौका ही नहीं मिला था। रूसी जब भी अपनी पत्नी से बात करने का मौका मिलता था तब कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता था जिसके चलते वह अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया पाया था। साथ ही साथ जब उन लोगों की शादी हुई थी तो वह शादी भी इस तरह से हुई थी कि विक्रम को यही लगता था कि उसकी पत्नी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और हमेशा उससे दूरी बनाए रखना चाहती है। और विक्रम को भी कभी टाइम नहीं मिला था अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। विक्रम इस वक्त तुम डाइवोर्स पेपर को घूर रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उससे कभी भी अलग नहीं रहना चाहता था लेकिन कभी हालात ऐसे हो गए थे कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी से तलाक लेना पड़ रहा था। जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस डाइवोर्स पेपर पर अपने सिग्नेचर कर देता है जहां पर उसको सिग्नेचर करने थे। वही उस बेड पर लेटी हुई लड़की को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। मुझे अपनी आंखें खुलती है तो उसके सामने वाइट कलर की सीलिंग नजर आती है जहां पर से लाइट होते हुए उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, कि वह इस वक्त कहाँ है। तभी वह धीरे धीरे करके अपने चारों तरफ नजरें घुमा दी है। जैसे जैसे वह चीज़ों को देख रही थी वैसे उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह इस पूरे कमरे को बहुत अच्छे से जानती थी। वह यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रही थी लेकिन जब से उसने अपने पति से डाइवोर्स लिया था तब से उसकी ज़िंदगी नर्क से कम नहीं थी। और उसकी यह ज़िंदगी नर्क बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी जिसे वह अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानती थी। उसने ही उसकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। उसी की बातों में आकर उसने अपने पति से तलाक लिया था। अगर उसने अपनी बहन की बातें नहीं मानी होती तो उसका यह हाल कभी नहीं वह होता है जो कि उसका हुआ था। लेकिन वही सोच रही थी कि उसे तो इस वक्त भगवान के पास होना चाहिए था, तो वह यहाँ पर क्या कर रही है। उसे अच्छे से याद है अभी भी कि जंगल के अंदर उसकी सो-कॉल्ड बहन ने उसकी जान ले ली थी। उसके सीने पर सारी की सारी रिवाल्वर की गोलियां उतार दी थी। कोई भी सामान्य इंसान इस तरह के बाद से जिंदा तो नहीं बच सकता था, तो वह जिंदा कैसे थी। और अगर वह जिंदा है अभी तो वह हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, वह यहाँ पर क्या कर रही है और अभी उसके शरीर में कोई भी दर्द क्यों नहीं हो रहा है। यही सारे सवाल इस वक्त उस लड़की के दिमाग में चल रहे थे। वह इस पूरे कमरे को बहुत अच्छे से जानती थी। वह यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रही थी लेकिन जब से उसने अपने पति से डाइवोर्स लिया था तब से उसकी ज़िंदगी नर्क से कम नहीं थी। और उसकी यह ज़िंदगी नर्क बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी जिसे वह अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानती थी। उसने ही उसकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। उसी की बातों में आकर उसने अपने पति से तलाक लिया था।
अगर उसने अपनी बहन की बातें नहीं मानी होती तो उसका ये हाल कभी नहीं वह होता है जो कि उसका हुआ था, लेकिन वह ये सोच रही थी कि उसे तो इस वक्त भगवान के पास होना चाहिए था, तो वह यहाँ पर क्या कर रही है। उसे अच्छे से याद है अभी भी कि जंगल के अंदर उसकी सो कॉल्ड बहन ने उसकी जान ले ली थी, उसके सीने पर सारी की सारी रिवाल्वर की गोलियां उतार दी थी। कोई भी सामान्य इंसान इस तरह के बाद से जिंदा तो नहीं बच सकता था, तो वह जिंदा कैसे थी। और अगर वह जिंदा है अभी तो वह हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, वह यहाँ पर क्या कर रही है, और अभी उसके शरीर में कोई भी दर्द क्यों नहीं हो रहा है। यही सारे सवाल इस वक्त उस लड़की के दिमाग में चल रहे थे। सनाया को अच्छे से याद था कि विक्रम से डाइवोर्स लेने के बाद उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई थी। उसे हमेशा से यही लगता था कि विक्रम मुझसे प्यार नहीं करता है और किसी मजबूरी के चलते ही उसने उससे शादी की है, लेकिन ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। विक्रम उससे हमेशा से ही प्यार करता था। सनाया ने जब पहली बार विक्रम को देखा था वह तब से ही उसकी दीवानी हो गई थी और उसे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसकी शादी विक्रम से होगी, वह भी ऐसे हालातों के चलते। उसे याद था कि कैसे उसकी बहन माया हमेशा उसे विक्रम के खिलाफ कुछ न कुछ कहती रहती थी कि वह कैसिनोवा है और पता नहीं क्या क्या, और पता नहीं क्या क्या उसने विक्रम के बारे में सनाया से कहा था। वह हमेशा उससे यही कहती रहती थी कि सनाया विक्रम के लायक नहीं है और वह न ही राजस्थान की हुक्मरानी सा बनने के लायक है। सायना ने भी धीरे धीरे करके माया की सारी बातें एक्सेप्ट कर लीजिए कि उसे कहीं ना कहीं अपने आप पर ही विश्वास नहीं था। डाइवोर्स लेने के बाद सनाया ने हमेशा हमेशा के लिए विक्रम से दूरी बना ली थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर माया ने विक्रम से शादी कर ली थी। इस बात का जब सनाया को पता चला तब एक बार वह माया से मिलने के लिए भी गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। ये बात तो जाहिर सी थी कि सनाया को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि जो लड़की विक्रम के खिलाफ हमेशा उसे भड़काती रहती थी तो फिर उससे शादी कैसे कर सकती थी। इसका सीधा सा मतलब यही था, तो वह कैसे ना कैसे करके विक्रम को उससे दूर करना चाहती थी और खुद उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी। जब सनाया माया से मिलने महल गई थी तब माया ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था और अपने नौकर से कह दिया था कि कभी भी दोबारा सनाया को इस महल के पास भटकने तक न दिया जाए। हालांकि सनाया भी काफ़ी अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, लेकिन वह फिर भी किसी राजघराने से तो मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। सनाया एक बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइन अच्छी और उसने अपनी कंपनी भी शुरू की थी, लेकिन माया ने उसका सारा का सारा प्लान खराब कर दिया था और वह कहीं पर भी बिजनेस नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते धीरे धीरे करके उसका बिजनेस डाउन हो गया था। और एक दिन ऐसा आया कि उसे अपना घर परिवार भी भेजना पड़ा जिसमें वह लोग रहते थे। उसके मम्मी पापा का भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसका जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि माया ही थी। ये बात खुद पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे बताई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त था। उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन की थी और उसे सारा सच में पता चल गया था, लेकिन माया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी को वहीं पर दबा दिया था और यह बात बाहर नहीं आने दी थी। सनाया बेचारी ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने दिन गुजार रही थी और उसे हर दिन अपनी गलती का एहसास होता था। उसे हमेशा यही लगता था कि क्यों उसने एक बार भी अपने पति से बात नहीं की थी इस बारे में, क्यों उसने डिवोर्स लेने से पहले उसे एक बार यह नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। उसे पछतावा होता था इस बात का कि उसने हमेशा से एक गलत इंसान पर भरोसा किया था। अगर उसने अपनी बहन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया होता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। एक दिन सनाया को ये बात पता चली थी कि माया किसी इवेंट के लिए वह कहीं पर जा रही है, तो माया से मिलने के लिए सनाया भी उसकी बैंक में चली गई थी। हालांकि वहां पर उसे एंट्री तो नहीं मिली थी, लेकिन वह बाहर ही इंतजार कर रही थी कि माया आए और वह उससे बात कर सके। जब माया बाहर आई तो समय या उससे बात करना चाहती थी, लेकिन माया के आदमियों ने उसे वहीं पर रोक दिया था और उसे माया के पास तक आने नहीं दिया था। लेकिन माया ने सनाया को अपने पास बुलाया और उसे एक जंगल वाले इलाके में लेकर गई थी और वहां जाकर उससे बात की थी। तब माया ने उसे बताया था कि विक्रम हमेशा से ही उससे ही प्यार करता था और उसकी शादी भी विक्रम की मर्जी से ही हुई थी। माया ने उसे ये भी बताया था कि जिस तरह से उन लोगों की शादी हुई थी वह सारा खेल विक्रम नहीं रचा था उससे शादी करने के लिए, ताकि वह से शादी कर सके। बस हालात ऐसे हो गए थे कि वह कभी भी अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर पाया था। माया की सारी बातें सुनने के बाद सनाया को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो गुस्से से उसको घोंक हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सारा का सारा सच विक्रम को अभी के अभी जाकर बता दूंगी, देखना वह तुम्हारा क्या हाल करते हैं फिर। सनाया की बात सुनने के बाद माया को काफ़ी हंसी आती है और वह हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम विक्रम को बताओगी सारा सच और कैसे।
यहाँ से जिंदा वापस जाओगे तब तो विक्रम के पास पहुंचोगी और उसे सारी बात बताओगी। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए ही बताई है क्योंकि आज के बाद तो कल का सूरज नहीं देखोगी। बाय बाय लिटिल सिस्टर। ये कहते हुए माया अपनी गन निकालती है, उसकी सारी की सारी दुनिया सनाया के सीने में उतार देती है। माया ने उसे ये भी बताया था कि जिस तरह से उन लोगों की शादी हुई थी वह सारा खेल विक्रम नहीं रचा था उससे शादी करने के लिए ताकि वह से शादी कर सके। बस हालात ऐसे हो गए थे कि वह कभी भी अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर पाया था। माया की सारी बातें सुनने के बाद सनाया को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और साथ में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो गुस्से से उसको घोंक हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सारा का सारा सच विक्रम को अभी के अभी जाकर बता दूंगी, देखना वह तुम्हारा क्या हाल करते हैं फिर। सनाया की बात सुनने के बाद माया को काफी हंसी आती है और वह हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम विक्रम को बताओगी सारा सच और कैसे? यहाँ से जिंदा वापस जाओगे तब तो विक्रम के पास पहुंचोगी और उसे सारी बात बताओगी। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए ही बताई है क्योंकि आज के बाद तो कल का सूरज नहीं देखोगी। बाय बाय लिटिल सिस्टर। ये कहते हुए माया अपनी गन निकालती है, उसकी सारी की सारी दुनिया सनाया के सीने में उतार देती है। शनाया को जैसे ही ये बातें याद आती है उसकी रूह कांप जाती है। उसे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। लेकिन आप विश्वास न करें, जैसा कुछ था भी नहीं, जो भी था उसके सामने था। उसकी बहन ने खुद उसको गोलियां मारी थी उसके सीने में। उसकी माँ पापा की मौत उसके सामने ही हुई थी, उसे वह कैसे भूल सकती थी। जब उसे सच्चाई के बारे में पता चला था वह तभी ही माया की जान लेना चाहती थी, लेकिन वैसा कर नहीं सकती थी क्योंकि माया की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इसलिए वह कभी भी उसके पास पहुंचने नहीं थी। और जब उसे उसके पास पहुंचने का मौका मिला तो सनाया को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। सनाया अभी यह सारी बातें याद कर ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह सामने देखती है तो दंग ही रह जाती है क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि विक्रम खड़ा था जो कि इस वक्त उसको ही देख रहा था। उसकी आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी गुस्सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। विक्रम जी यहाँ पर उसके साथ है, उसके साथ घूम के आ रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सनाया को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे को वह अभी किसी सपने में है और उसका सपना जैसे ही टूटेगा विक्रम उससे अलग हो जाएगा और फिर वह उसे कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएगी। पिछले 5 सालों से उसे विक्रम से मिलने का मौका तक नहीं मिला था, उसे देखने तक का मौका नहीं मिला था। सनाया को अब भी यही लग रहा था कि वह किसी हॉस्पिटल में होगी और यह सारा तो जो वह देख रही है इस वक्त वह सब कुछ एक सपना है। जैसे ही उसकी आंख खुलेगी यह खूबसूरत सपना उससे दूर हो जाएगा। उसने अपने माँ बाप बहुत पहले ही खुद ही है, तो वह इस दुनिया में अकेली ही रह गई थी और यह सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से हुई थी। वह उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन अब वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह खुद अभी इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होगी, यही सब वह सोच रही थी। विक्रम को दोबारा से न देख पाने के ख्याल भर से ही सनाया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह तुरंत ही बेड पर से उतर कर विक्रम की तरफ जाती है, उसके गले से लग जाती है। सनाया ने विक्रम को इस वक्त कितने कसकर गले लगाया था कि सनाया और विक्रम के बीच इंच भर का भी फैसला नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सनाया विक्रम को अपने अंदर ही समा लेना चाहती है और उसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती। वही विक्रम थोड़ी देर पहले ज्योति उसे घूर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सनाया ने अपनी आंखें खुली है तो वह चलते हुए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वह देखता है कि सनाया तो अपने ही ख्यालों में कहीं गुम है, इसलिए वह उसे आवाज़ लगाता है। लेकिन विक्रम को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सनाया आया उसे इस तरह से आकर गले लगा लेगी, क्योंकि जब से विक्रम और सनाया की शादी हुई थी तब से उन लोगों के बीच में ज़्यादा बात हुई नहीं थी। विक्रम बहुत ज़्यादा प्यार करता था सनाया से। विक्रम की शादी कहीं और होने वाली थी, लेकिन उसने जब पहली बार सनाया को देखा था तब से ही उससे प्यार कर बैठा था, इसीलिए उसने कुछ ऐसे खेल खेले थे जिससे सनाया से उसकी शादी हो जाए और वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। विक्रम से जिसकी शादी होने वाली थी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सनाया की चाचा की लड़की माया ही थी। माया को विक्रम की चाची ने उसके लिए पसंद किया था। विक्रम को शादी है प्यार जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास रहा नहीं था, इसलिए उसने माया से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। हालांकि वह माया की हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो बस शादी करनी थी, चाहे वह किसी से भी करे। वह जानता था कि माया एक अच्छी लड़की नहीं है और उसके कई सारे फ्रेंड भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी चाची ने उसे उसके लिए पसंद किया था, इसीलिए वह कुछ नहीं कहा था।
वैसे भी उसने सोच रखा था कि वह कभी भी इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करेगा। उसको एक बार प्यार में धोखा मिल चुका था, लेकिन जब उसने पहली बार सनाया को देखा था और तब से ही उसके प्यार में पागल हो गया था। विक्रम से जिसकी शादी होने वाली थी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सनाया की चाचा की लड़की माया ही थी। माया को विक्रम की चाची ने उसके लिए पसंद किया था। विक्रम को शादी है प्यार जैसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास रहा नहीं था, इसलिए उसने माया से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। हालांकि वह माया की हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो बस शादी करनी थी, चाहे वह किसी से भी करे। वह जानता था कि माया एक अच्छी लड़की नहीं है और उसके कई सारे फ्रेंड भी है, लेकिन फिर भी उसकी चाची ने उसे उसके लिए पसंद किया था, इसीलिए वह कुछ नहीं कहा था। वैसे भी उसने सोच रखा था कि वह कभी भी इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करेगा। उसको एक बार प्यार में धोखा मिल चुका था, लेकिन जब उसने पहली बार सनाया को देखा था और तब से ही उसके प्यार में पागल हो गया था और वह कैसे भी करके सनाया को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तब उसके दिमाग में उसने कुछ आइडिया लगा है और जिसे सोचकर तो उसने उस पर काम किया और आखिरकार सनाया उसकी वाइफ बनी गई थी। विक्रम ने कभी भी अपने जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ये भी देखना पड़ेगा कि उसे सनाया को खुद डाइवोर्स देना होगा। जब से चलाया की और उसकी शादी हुई थी उसे हमेशा से यही लगता था कि सनाया उससे नफरत करती है, क्योंकि सनाया ने कभी भी उससे बात करने की पहल नहीं की थी और जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करता था कुछ न कुछ ऐसा काम आ जाता था जिससे वह कभी भी सनाया से इस बारे में बात करनी नहीं पाया था। फिर धीरे धीरे करके उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती गई और उसकी चाची हमेशा सनाया पर खिलाफ उसे भड़काया करती थी। अभी विक्रम ये डाइवोर्स सनाया को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा था क्योंकि उसकी चाची ने उसी तरह के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत दिखाए थे जिसे वह चाहकर भी नकार नहीं सकता था। अगर वह कोई आम इंसान होता तो वह कभी भी इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कभी भी अपनी वाइफ को अपने प्यार को अपने से अलग नहीं होने देता, लेकिन विक्रम कोई आम इंसान नहीं था बल्कि राजस्थान का महाराजा था। अगर यह सारी बातें बाहर निकल जाती तो सनाया की बहुत बेइज्जती होगी, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था और इसीलिए उसको आखिरकार सनाया को डाइवोर्स देना ही पड़ रहा था। और आज आखिर उसे सनाया को डाइवोर्स देना ही पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह डाइवोर्स की बात सनाया के सामने करता है, डाइवोर्स की बात सुनकर ही सनाया का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। विक्रम उसको चुप कराता या कुछ कहता उससे पहले ही सनाया बेहोश हो जाती है। विक्रम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया का ऐसा रिएक्शन क्यों था, क्योंकि विक्रम को तो लगा था कि जैसे ही सनाया को ये बात पता चले कि वह खुश हो जाएगी और तुरंत ही यहाँ से निकल जाएगी। विक्रम सनाया को उठाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसके उठने का इंतजार करने लगता है और तब तक वो सोफे पर बैठकर सनाया के बारे में सोचता है। थोड़ी ही देर में सनाया को गुस्सा आता है और उसके पास जाता है, लेकिन समय अपनी सोच में गुम की इसलिए उसको बुलाता है, लेकिन जैसे ही सगाई अपने होश में आती हो तुरंत बात कर उसके गले लग जाती है। विक्रम ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सनाया उसको इस तरह से गले लगाएगी। यह उसके लिए ऐसा था जैसे कि उसका कोई बहुत पुराना सपना आज जाकर पूरा हो गया था। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि ऐसा वक्त था जब वह उसे डाइवोर्स लेने वाला था। लेकिन फिर भी वह इस पल को जीना चाहता था क्योंकि यह पहली बार था जब चलाया ने उसे गले लगाया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस वक्त हवा में हो। उसकी यह खुशी उससे इस वक्त कोई नहीं छीन सकता था और वह भी इस पल को जी लेना चाहता था। क्या पता उसको दोबारा कभी सनाया को देखने का मौका मिले भी या नहीं, यही सोचकर वह भी सनाया को अपनी बाहों में भर लेता है। जैसे ही सनाया को यह महसूस होता है कि विक्रम जी उसको गले लगा रहा है तो उसके किसी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है और सनाया के आंसू बहने लगते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, सनाया ने विक्रम को पिछले 5 सालों से देखा तक नहीं था और आज अचानक से वह उसके सामने था, उसका प्यार उसके सामने था। वह कभी भी विक्रम को ये बात बता नहीं पाई थी क्यों वह उससे प्यार करती है। उसे हमेशा से यही लगता था कि विक्रम ने मजबूरी के चलते उससे शादी की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी शादी माया से होती, पर माया शादी से एक दिन पहले ही भाग गई थी अपने बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध के साथ। अगर माया शादी से एक दिन पहले भाग नहीं गई होती तो सनाया को कभी विक्रम के इतने पास आने का मौका मिलता ही नहीं, वह कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन पाती। शादी के 4 से 5 दिन ही हुए थे, लेकिन विक्रम शादी की रात से ही उसके पास नहीं आया था। इससे सनाया को यही लग रहा था कि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और अगर खानदान की इज्जत का सवाल नहीं होता तो वह कभी उससे शादी भी नहीं करता। सनाया को हमेशा से यही लगता था कि विक्रम को माया पसंद थी और वह उसी से प्यार करता था।
और जब माया शादी के मंडप से भाग गई तो विक्रम का दिल टूट गया और वह उससे भी नफरत करता है क्योंकि सनाया माया की ही बहन थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, सनाया ने विक्रम को पिछले 5 सालों से देखा तक नहीं था और आज अचानक से वह उसके सामने था, उसका प्यार उसके सामने था। वह कभी भी विक्रम को ये बात बता नहीं पाई थी क्यों वह उससे प्यार करती है। उसे हमेशा से यही लगता था कि विक्रम ने मजबूरी के चलते उससे शादी की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी शादी माया से होती, पर माया शादी से एक दिन पहले ही भाग गई थी अपने बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध के साथ। अगर माया शादी से एक दिन पहले भाग नहीं गई होती तो सनाया को कभी विक्रम के इतने पास आने का मौका मिलता ही नहीं, वह कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन पाती। शादी के 4 से 5 दिन ही हुए थे लेकिन विक्रम शादी की रात से ही उसके पास नहीं आया था। इससे सनाया को यही लग रहा था कि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और अगर खानदान की इज्जत का सवाल नहीं होता तो वह कभी उससे शादी भी नहीं करता। सनाया को हमेशा से यही लगता था कि विक्रम को माया पसंद थी और वह उसी से प्यार करता था। और जब माया शादी के मंडप से भाग गई तो विक्रम का दिल टूट गया और वह उससे भी नफरत करता है क्योंकि सनाया माया की ही बहन थी। लेकिन सनाया को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है, ये सारा खेल विक्रम का ही रचाया हुआ था और उसने ही माया को मजबूर कर दिया था मंडप से भाग जाने के लिए। माया इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं थी कि वह विक्रम जैसे लड़के को छोड़कर भाग जाए, वह भी तब जब विक्रम कोई आम इंसान न होकर बल्कि एक राजा था। तो आखिर में जाकर उसको भी राजस्थान की रानी ही बना था। उसके पास कितनी पावर, ताकत और पैसा होता जितना कभी वह अपनी लाइफ में नहीं कमा सकती थी। सनाया अपनी सोच में गुम थी और विक्रम अपनी। दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। विक्रम इसलिए क्योंकि वह जानता था कि यही एक मौका है जब सनाया उसके इतने करीब है, उसके बाद उसने कभी यह मौका नहीं मिलेगा। और सनाया अभी तक यही सोच रही थी कि वह सब कुछ एक सपना है। जैसे ही उसकी आंख खुलेगी विक्रम मुझसे दूर हो जाएगा और वह फिर कभी विक्रम को अपनी आंखों के सामने इस तरह से नहीं देख पाएगी। सनाया को तो अब तक यही लग रहा था कि वह मर चुकी है और यह सारा कुछ उसका एक भ्रम है, जो कि शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह एक बार, सिर्फ एक बार विक्रम से मिल सके। तभी विक्रम उसे अपने से अलग करता है, लेकिन सनाया को ये डर था कि कहीं उसका सपना टूट गया और वह उससे कभी दोबारा नहीं मिल पाई, तो इसीलिए वह वापस से विक्रम को गले लगा लेती है और इस बार और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करती है। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सनाया को हो क्या गया है। आज से पहले उसने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की थी। विक्रम कहता है सनाया से, सनाया क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे बता सकती हो? देखो तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें डाइवर्ट दे दूंगा। तुम आज से मुझसे और इस रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जो करना चाहे कर सकती हो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही शादी की थी। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर सनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उससे दूर होती है और उसकी आंखों में देखती है और वह उसकी आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार अभी भी देख पा रही थी, जो कि उसने कभी भी आज से पहले महसूस नहीं किया था। सनाया के लिए ये सब ऐसा था जैसे कि उसका बच्चों का सपना आज जाकर कहीं सच हुआ है, लेकिन वही ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि यह सारी चीज़ें बस उसके ख्याल है और उसका एक सपना भर ही है, जो कि सपने में ही सच हो सकता है। असल जिंदगी में तो वह उससे कब से दूर हो चुकी है। 5 साल से उसने उसका चेहरा नहीं देखा है। 2 साल उसके साथ रहने के बाद भी वह उसे यह नहीं बता पाए कि वह उससे प्यार करती है और विक्रम का उसको इस तरह से गले लगाना, ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। लेकिन सनाया अपने इस सपने को भी जी लेना चाहती थी, वह बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थी। जैसे ही विक्रम सनाया को कुछ और कहने को होता है, उससे पहले ही सनाया आगे बढ़ता रखने अंजू पर खड़े होती है और विक्रम के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगती है, जो कि साला या कुछ कहने को होता ही है। उससे पहले ही उसे महसूस होता है कि कलाया उसे किस कर रही है और सनाया के दांत उसके होठों पर चल रहे हैं, क्योंकि सनाया को किस करना नहीं, ये बात बहुत अच्छे जानता था कि सनाया कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। सराया से शादी करने से पहले उसने सनाया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तनाया को कोई दुख हो। उसने उसका प्यार छीन लिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विक्रम को कभी भी सनाया का प्यार नसीब नहीं हुआ था। लेकिन आज जब वह उसे अपने आप से अलग कर रहा था उसकी खुशी के लिए, तो सनाया उसे इस तरह से प्यार जता रही थी, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वह भी उसको किस करने लगता है। विक्रम सनाया को इस तरह से किस कर रहा था जैसे कि आज के बाद सराया उसको कभी मिलेगी ही नहीं, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था और काफ़ी फैसिलिटी वह सनाया को किस कर रहा था, जिससे सनाया को दर्द हो रहा था। सनाया को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी सनाया के दिमाग में एक बात आती है जिसे सोचकर भी उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
सराया से शादी करने से पहले उसने सनाया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तनाया को कोई दुख हो। उसने उसका प्यार छीन लिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विक्रम को कभी भी सनाया का प्यार नसीब नहीं हुआ था। लेकिन आज जब वह उसे अपने आप से अलग कर रहा था उसकी खुशी के लिए, तो सनाया उसे इस तरह से प्यार जता रही थी, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वह भी उसको किस करने लगता है। विक्रम सनाया को इस तरह से किस कर रहा था जैसे कि आज के बाद सनाया उसको कभी मिलेगी ही नहीं। इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था और काफ़ी फैसिलिटी वह सनाया को किस कर रहा था, जिससे सनाया को दर्द हो रहा था। सनाया को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी सनाया के दिमाग में एक बात आती है जिसे सोचकर भी उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब विक्रम उसको अग्रेसिव से होकर किस कर रहा था तो उसके होठों में दर्द हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो लगभग सपना देख रही थी या फिर वह मर चुकी है। लेकिन दर्द कैसे हो सकता है उसको। सनाया को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये हो क्या रहा है उसके साथ। क्या पिछले 5 सालों से जो वह जिंदगी जी रही थी विक्रम के बिना, वह सब एक सपना था, या अभी वह जो चीज़ महसूस कर रही है वह सपना है। लेकिन जो जिंदगी उसने जी थी वह जिंदगी ही थी, जिसमें उसने अपने माँ बाप को दिए, अपना पूरा बिजनेस खो दिया, अपने सपनों को टूटते हुए देखा, अपने पति को किसी और का होते हुए देखा, वह पति जिससे वह दिलो जान से प्यार करती थी। सनाया की जब विक्रम से शादी हुई थी तब उसकी उम्र 20 साल की थी और विक्रम की 25 साल की। लेकिन जब सनाया की मौत हुई थी तब वह 27 साल की थी। उसने पूरे 5 साल विक्रम के बिना बताए थे, तो वही सपना कैसे हो सकता था। सभी विक्रम उसको थोड़ा जोर से बाइट कर लेता है, जिससे सनाया को एक बार फिर से दर्द का एहसास होता है और वह रियलिटी में आती है। उसके दिमाग में फिर बस एक ही बात आती है, क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि सनाया ने कितनी ही कहानियां पढ़ रखी थी पुनर्जन्म के बारे में, कि अगर किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पाता है, या तो उसकी आत्मा यहाँ पर रह जाती है उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, या फिर उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन सनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह मर चुकी है तो फिर उसे दर्द कैसे हो रहा है, और अगर उसका पुनर्जन्म हुआ है तो उसे तो अभी इस वक्त एक शिशु होना चाहिए था। विक्रम अभी भी उसको बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। तभी सनाया एकदम से विक्रम को अपने आप से दूर करती है और जल्दी से भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वह जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती हो और जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को देखती है। जैसे ही सनाया अपने आप को देखती है उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। वह अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पाती है आईने के अंदर। हालांकि सनाया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब से उसने विक्रम से डाइवर्ट लिया था और उसका बिजनेस ठप हो गया था तब से उसकी ज़िंदगी कोई खास अच्छी नहीं थी। इसलिए उसे कई मेहनत के काम भी करने पड़े थे जिसके उसके हाथों में चीख पड़ गई थी। उसकी स्किन भी थोड़ी सी ब्लैक हो गई थी, वरना तो सनाया की स्किन दूध के जैसी थी, एकदम सफ़ेद। ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान के अंदर सफ़ेद कमल खिल गया हो। इससे पहले सनाया ने कई बार अपने आप को आईने में देखा था, इसीलिए वह जानती थी कि अब की शक्ल उसकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये शक्ल उसकी उस शक्ल से मैच नहीं हो रही थी जो उसने कई बार आज से पहले देखी थी। लेकिन फिर तभी उसे याद आता है कि अगर भगवान ने उसे यह मौका दिया है तो वह इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगी, और ना ही इस बार वह विक्रम को अपने आप से अलग होने देगी। और उसकी वह सो कॉल्ड बहन जिसमें उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, उसको तो वह छोड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर उसका जन्म दोबारा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वह सारी चीज़ें फिर से होंगी जो कि पिछले 5 सालों में हुई थी, जिसके बारे में इस दुनिया में किसी और को नहीं पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनाया जानती है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। सनाया फिर पार्टी में रखे फेस वॉश को उठाती है और फिर अपना चेहरा साफ करती है। इस फेस वॉश को यूज़ किए हुए उसे 2 से 3 साल हो गए थे, क्योंकि यह फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा महंगा आता था। पहले सनाया ऐसे ही यूज़ किया करती थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बाद उसने कभी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था। सनाया अब सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब बस सनाया को ये बात पता लगानी थी कि उसका पुनर्जन्म तो हुआ है, लेकिन कौन से टाइम में हुआ है। क्या यह उसकी शादी के टाइम का समय है या कोई और। लेकिन सनाया ने अपने मन में ये ठान लिया था कि समय चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय थी कि अभी तक वह विक्रम से अलग नहीं हुई है, इसलिए अब भी उसके पास अपने रिश्ते को बचाने के लिए समय है। सनाया यही सब सोचते हुए वॉशरूम से बाहर आती है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए कागजात पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है।
ऐसा भी क्या देख लिया होगा सनाया ने कि वह भी ज्यादा हैरान हो गई। क्या आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं? सनाया फिर पार्टी में रखे फेस वॉश को उठाती है और फिर अपना चेहरा साफ करती है। इस फेस वॉश को यूज़ किए हुए उसे 2 से 3 साल हो गए थे क्योंकि यह फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा महंगा आता था। पहले सनाया ऐसे ही यूज़ किया करती थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बाद उसने कभी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था। सनाया अब सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब बस सनाया को ये बात पता लगानी थी कि उसका पुनर्जन्म तो हुआ है, लेकिन कौन से टाइम में हुआ है। क्या यह उसकी शादी के टाइम का समय है या कोई और? लेकिन सनाया ने अपने मन में ये ठान लिया था कि समय चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय थी कि अभी तक वह विक्रम से अलग नहीं हुई है, इसलिए अब भी उसके पास अपने रिश्ते को बचाने के लिए समय है। सनाया यही सब सोचते हुए वॉशरूम से बाहर आती है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए कागजात पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सनाया ने कुछ और नहीं बल्कि डाइवोर्स पेपर देखे थे। तभी उसके दिमाग में वह राज याद आती है जब विक्रम ने उसको डाइवोर्स पेपर साइन करके दिए थे और कहा था कि वह उसकी जिंदगी से अब जा सकती है। तब सनाया को लगा था कि विक्रम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और अब तो माया भी उसकी जिंदगी में वापस आ गई है, तो वह क्यों है उसको अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करेगा। लेकिन सनाया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि माया कभी भी विक्रम से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वह हमेशा विक्रम की बुराई करती रहती थी। विक्रम कोई अच्छा इंसान नहीं है और वह सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान की इज्जत के लिए ही उससे शादी कर रहा है, और इसी के चलते माया भी उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन ये सारी बातें माया को तब पता चली थी जब उसने विक्रम को डाइवोर्स दे दिया था, और उसके बाद जब माया की शादी की खबरें विक्रम के साथ अनाउंस हुई थी, तब धीरे धीरे करके सनाया को सारा माजरा समझ में आने लगा था। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो गई थी। अब उसे पता चल गया था कि वह किस समय में वापस आए हैं। विक्रम की तरफ देखती है जो कि इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और उन्हीं पेपर्स को घूर कर देख रहा था। सनाया आप साफ देख पा रही थी विक्रम की आंखों में इस वक्त इतना ज़्यादा दर्द था जो कि वह उस टाइम पर नहीं देख पाई थी जब पहली बार विक्रम ने उसको डाइवोर्स पेपर साइन करके दिए थे। शायद इसलिए क्योंकि सनाया को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि विक्रम भी उससे प्यार करता है, वह भी दिलो-जान से। लेकिन आज सनाया को सारी बातें पता है और इसीलिए वह सारी चीज़ें देख पा रही थी। अब उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो विक्रम के प्यार को देख नहीं पाई थी और क्यों उसे अपने प्यार का इजहार कभी भी विक्रम के सामने नहीं किया था। जैसे ही वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज़ विक्रम के कान में पड़ती है, वह सामने खड़ी सनाया को देखता है जो कि इस वक्त उसको ही देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन विक्रम को सनाया की आंखों में आज अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी वह इस बात को सच मानने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि माया ने उसको कुछ ऐसे सबूत दिखाए थे और कुछ ऐसा राज बताया था जिसके चलते विक्रम इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता था कि सनाया उससे प्यार करती है। सनाया चलते हुए विक्रम के पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। विक्रम को ये काफ़ी अटपटा लगता है क्योंकि सनाया कभी भी उसके साथ इस तरह से नहीं बैठती थी, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसकी तरफ देखते हुए डाइवोर्स पेपर पर निगाह डालते हुए सनाया की तरफ देखता है और बोलता है, देखो साला, या मैंने इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो और फिर तुम इस रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो। फिर मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं रह जाएगा। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जिसके साथ चाहो रह सकती हो, तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। जैसे जैसे सनाया विक्रम की बातें सुन रही थी वैसे वह से उसका दिल टुकड़ों में टूटता जा रहा था, क्योंकि इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी जो कि पहले हुआ था। इसलिए सनाया फिल्म आपूर्ति विक्रम की तरफ देखती है और फिर उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद वह उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, विक्रम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुरंत ही हमें अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? विक्रम, क्या आप मुझसे नफरत करते हो? क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ कि आप मेरे साथ अब और नहीं रहना चाहते क्योंकि माया दीदी अब यहाँ पर वापस आ गई है? आप क्यों मुझसे अलग होना चाहते हैं? और जब आपको मुझसे अलग ही रहना ही था, मुझे कभी अपनी पत्नी का दर्जा देना ही नहीं था, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की थी? विक्रम जैसे जैसे सनाया की बातें सुन रहा था वैसे वैसे वह हैरान होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सनाया उसे इस तरह के सवाल पूछेगी, क्योंकि माया ने उसको बताया था कि सनाया किसी और से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। तो अब विक्रम सामने से उसको डाइवोर्स दे रहा है तो वह उससे इस तरह से सवाल क्यों कर रही है? विक्रम उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखता है और बोलता है, क्या तुम किसी और से प्यार नहीं करती हो?
देखो सर आया, मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो और मैं इस बात को समझता भी हूँ। मैंने तुमसे पूछो बिना ही तुमसे शादी की थी, यह मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो भी गया है। हम कभी भी किसी का भी प्यार ज़बरदस्ती नहीं पा सकते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलाया उसकी तरफ देखती है और हैरान भरी आवाज़ में उससे पूछती है, विक्रम आपकी क्या कह रहे हैं? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या जवाब देगी सनाया विक्रम के सवाल का जाने के लिए पढ़ती रही है मेरी इस कहानी को। हमें किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय धीरज और बुद्धि से काम लेना चाहिए। विक्रम जैसे जैसे सनाया की बातें सुन रहा था वैसे वैसे वह हैरान होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सनाया उसे इस तरह के सवाल पूछेगी, क्योंकि माया ने उसको बताया था कि सनाया किसी और से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। तो अब विक्रम सामने से उसको डाइवोर्स दे रहा है तो वह उससे इस तरह से सवाल क्यों कर रही है? विक्रम उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखता है और बोलता है, क्या तुम किसी और से प्यार नहीं करती हो? देखो सर आया, मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो और मैं इस बात को समझता भी हूँ। मैंने तुमसे पूछो बिना ही तुमसे शादी की थी, यह मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो भी गया है। हम कभी भी किसी का भी प्यार ज़बरदस्ती नहीं पा सकते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलाया उसकी तरफ देखती है और हैरान भरी आवाज़ में उससे पूछती है, विक्रम आपकी क्या कह रहे हैं? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सनाया को विक्रम के मुंह से यह बात सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वह किसी और से प्यार कर सकती है ये कभी वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकती है। उसने प्यार का मतलब ही तक जाना था जो वह विक्रम से मिली थी, और अब विक्रम ये कह रहा है कि वह किसी और से प्यार करती है, ऐसा कैसे हो सकता था? सनाया विक्रम की तरफ देखती है और बोलती है, विक्रम ये सच नहीं है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने यह बात किससे सुनी है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? और अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आपके पास कोई सबूत भी होगा। विक्रम को आज सनाया काफ़ी बदली बदली नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। विक्रम कहता है, मुझे ये सारी बातें तुम्हारी बहन ने बताई है, माया ने। माया का नाम सुनकर तो सनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ था तो वह सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन थी, जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वह जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। शनाया फिर विक्रम की तरफ देखती है और बोलती है, विक्रम मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप क्या मुझे उसका जवाब दोगे? विक्रम तुरंत ही उसकी बात पर हामी भर देता है, मुझे ना माया दीदी ने ये कहा था कि शादी से पहले एक आवारा लड़के की तरह से, जो कि हर किसी लड़की पर अपनी नज़रें गड़ा ही रहते हैं। जैसे ही विक्रम सराया के मुंह से यह बात सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से से बोलकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सनाया तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मेरा किसी के साथ कोई असर नहीं है और ना ही मैं ऐसा लड़का हूँ। मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि किसी और को देखने तक तो मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम कह रही हो कि मैं इस तरह का लड़का हूँ। शनाया को ये सारी बातें विक्रम के कहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी आज उसे यह सारी बातें कहनी ही थी ताकि वह अपने रिश्ते को बचा सके। सराय विक्रम की तरफ देखती है और बोलती है, आप अपने बारे में यह बातें नहीं सुन सकते, जबकि आप मेरे बारे में यह बातें सुन सकते हैं, वह भी तब जो बातें आपने खुद ने पता नहीं की है बल्कि किसी और ने आपको पता करके कही है। अब जाकर विक्रम कौशल आया कि कहने का मतलब समझ में आता है, उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मैंने माया की बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे कुछ ऐसे सबूत दिखाए हैं जिससे मुझे पता चला है कि तुम किसी और से प्यार करती हो। पर यकीन मानो सनाया, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, ये सारी मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमसे बिना पूछे, तुमसे बिना मर्जी जाने तुमसे शादी की थी। आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस इफ़ यू आर लव विद समवन एल्स। सनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो विक्रम बार बार उससे एक ही बात कह रहा था कि वह किसी और से प्यार करती है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। वह तो सिर्फ और सिर्फ विक्रम से ही प्यार करती थी, तो कोई और उसके बीच में कहाँ से आ गया? शनाया कैसी है विक्रम? क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ इस चीज़ का? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जबकि आपको पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये बहुत अजीब बात नहीं है? विक्रम फिर अपनी जगह से खड़ा होता है और जाकर कबर्ड में से एक एनवलप निकालता है और उसे लाकर शनाया के आगे रख देता है। शनाया एक नज़र उसको देखती है जो कि अभी अभी विक्रम ने कबाड़ में से निकाल कर उसके सामने रखा था, और फिर नज़र घुमाकर विक्रम की तरफ देख रही थी जो कि उसको ही देख रहा था।
यह ऐसा था जैसे कि शनाया इंतजार कर रही हो विक्रम का कुछ कहने का। विक्रमपुर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये वो फोटोग्राफ है जो कि माया ने मुझे दिखाए थे, जिससे मुझे पता चला है तुम किसी और से प्यार करती हो, और मैं नहीं चाहता था कि यह सारी बातें घर वालों को पता चले, पर तुम्हारी इज्जत पर दाग भी नहीं लगने देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स ले रहा हूँ ताकि तुम अपने प्यार के पास जा सको और उसके साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता सको। ये सारी बातें कहते वक्त विक्रम की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो उससे प्यार जो करता था और अपने प्यार को अपने आप से अलग करना अपने हाथों से, यह बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई यह चीज़ नहीं कर सकता है। शनाया एक नज़र उसको देखती है जो कि अभी अभी विक्रम ने कबाड़ में से निकाल कर उसके सामने रखा था, और फिर नज़र घुमाकर विक्रम की तरफ देख रही थी जो कि उसको ही देख रहा था। यह ऐसा था जैसे कि शनाया इंतजार कर रही हो विक्रम का कुछ कहने का। विक्रमपुर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये वो फोटोग्राफ है जो कि माया ने मुझे दिखाए थे, जिससे मुझे पता चला है तुम किसी और से प्यार करती हो, और मैं नहीं चाहता था कि यह सारी बातें घर वालों को पता चले, पर तुम्हारी इज्जत पर दाग भी नहीं लगने देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स ले रहा हूँ ताकि तुम अपने प्यार के पास जा सको और उसके साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता सको। ये सारी बातें कहते वक्त विक्रम की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो उससे प्यार जो करता था और अपने प्यार को अपने आप से अलग करना अपने हाथों से, यह बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई यह चीज़ नहीं कर सकता है। शनाया एनवलप को अपने कांपते हुए हाथों से उठाती है और उसे खुलती है। हालांकि यह बात वह बहुत अच्छे से जानती थी कि इसमें जो भी सबूत है वह नकली ही होंगे, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। धीरे धीरे करके मोस्ट लिफाफे में से फोटोज को निकालती है, और उन फोटोज को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस फोटो में एक लड़का और एक लड़की आमने सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देख रहे थे। दूसरी फोटो में एक शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। तीसरी फोटो में वह लोग आइसक्रीम खा रहे थे। चौथी फोटो में वो लोग एक रूम के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर कोई भी यह फोटोज को देखता तो गलत ही समझता, क्योंकि उस फोटोज को इस एंगल से लिया गया था जैसे कि वह किसी कपल की फोटो, किसी को भी उन फोटोग्राफ्स को देखना गलतफहमी होना लाजमी था। इन फोटोज को देखकर सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार फिर उससे पछतावा होता है अपनी बहन पर विश्वास करने का। वह आंसू भरी आंखों से विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, विक्रम आप मेरा यकीन कीजिए, ये सारी फोटो नकली है। जैसा इसमें दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं और एल्बर्ट अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग जब इंग्लैंड गए थे तब वहाँ पर मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वह और मैं एक ही टीम में थे इसलिए, और वहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ा फ्री टाइम स्पेंड किया था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त होने के नाते उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और आप तो जानते ही हो कि आप ही ने मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन दी थी कि मैं अपने करियर को आगे आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर सकूं। आप मेरा यकीन मानिए, ये जितनी भी फोटो है वह इस तरह से ली गई है जैसे कि हम लोग कपल हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकती हूँ। जब पहली बार आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मैंने तब से ही आपको अपना मान लिया था। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ विक्रम, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं करूँगी इस डाइवोर्स पेपर पर साइन, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। यह कहते कहते सनाया बिलक बिलक से रोने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आज सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। दोबारा जन्म लेने के बाद भी उसके हाथों से सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा था। विक्रम जैसे ही सनाया के मुंह से यह बात सुनता है कि सनाया किसी और से नहीं बल्कि उससे प्यार करती है, वह भी तब से चकत्ते उनकी शादी हुई थी। ये सब सुनकर तो विक्रम अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वह चलाया फिर मुझे अपने लिए प्यार का इजहार इस जिंदगी में सुन पाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा था। सनाया ने अभी अभी उससे अपने प्यार का इजहार की था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था इस वक्त। इस दर्द के उसे सुकून भी मिल रहा था और ठंडक भी। उसके कानों में अभी भी सनाया के कई हुए वह शब्द ढूंढ रहे थे जो कि अभी अभी सनाया ने उससे कहे थे। मैं किसी और से नहीं आपसे प्यार करती हूँ। जब से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, जब से मैंने आपको अपना मान लिया है, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी।
विक्रम के कानों में बार बार यह शब्द ढूंढ रहे थे और धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आने लगती है जिसे सनाया बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी क्योंकि वह तो उसने दुख दर्द में पूरी तरह से डूबी हुई थी। जैसे ही विक्रम के कानों में सनाया के रोने की आवाज पड़ती है वह तुरंत अपने होश में आता है और सामने रो रही अपनी प्यारी वाइफ को देखता है जिसकी हालत देखने से ही पता चल रही थी कि वह कितने ज्यादा दुख में है। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर विक्रम के दिल में चाकू सा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को चाकू से छलनी किए जा रहा है। वह तुरंत ही भागकर चलाया की तरफ जाता है जो भी जमीन पर पड़ी हुई थी। विक्रम जल्दी से उसके पास जाकर उसे एक झटके में ही अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बैग की तरफ से लेकर जाने लगता है। बैग पर वह सनाया को आराम से बैठा देता है और फिर खुद घुटनों के बल नीचे बैठकर चलाया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, सनाया प्लीज रोना बंद करो। सनाया देखो मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज रोना बंद करो। लेकिन सनाया को तो जैसे विक्रम की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, वह बस रो रही थी और एक ही बात कही जा रही थी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। विक्रम को आप कुछ और समझ में नहीं आता है इसलिए वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और सनाया के होठों को अपने होठों से बंद कर देता। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर विक्रम के दिल में चाकू सा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को चाकू से छलनी किए जा रहा है। वह तुरंत ही भागकर चलाया की तरफ जाता है जो भी जमीन पर पड़ी हुई थी। विक्रम जल्दी से उसके पास जाकर उसे एक झटके में ही अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बैग की तरफ से लेकर जाने लगता है। बैग पर वह सनाया को आराम से बैठा देता है और फिर खुद घुटनों के बल नीचे बैठकर चलाया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, सनाया प्लीज रोना बंद करो। सनाया देखो मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज रोना बंद करो। लेकिन सनाया को तो जैसे विक्रम की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, वह बस रो रही थी और एक ही बात कही जा रही थी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। विक्रम को आप कुछ और समझ में नहीं आता है इसलिए वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और सनाया के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। विक्रम सनाया को धीरे धीरे पेश करने लगता है जिससे वह उसका रोना रोक सके, लेकिन जैसे ही वह उसके होठों को छूता है वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह धीरे धीरे वह किस बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाती है। जैसे कि सनाया को यह महसूस होता है कि विक्रम उसे किस कर रहा है, वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती हो और अपने हाथ विक्रम के बालों में ले जाते हुए उसके बालों को सहलाने लगती है और उसे किस करने लगती है। लगभग 10 से 15 मिनट बाद विक्रम और सनाया एक दूसरे से अलग होते हैं। जहां विक्रम प्यार से सनाया को निहार रहा था वहीं सनाया अपनी उभरी हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। सनाया अपने आप को संभालती है, फिर वह विक्रम की तरफ देखती है जो कि उसको ही प्यार से देख रहा था। ये देखकर सनाया से चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके दिल में एक सुकून का एहसास होता है। ये पहली बार था जब उसने विक्रम की निगाहों में अपने लिए प्यार देखा था। सनाया आगे बढ़कर विक्रम को गले से लगा लेती है। उसे इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था। आखिरकार उसके मन में थोड़ी बहुत शांति हुई थी कि शायद अब वह विक्रम से कभी अलग नहीं होगी। विक्रम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर इसी तरह से रहने के बाद सनाया विक्रम से पूछती है, विक्रम क्या आपको सच में लगता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? अगर ऐसा होता तो मैं कभी आपसे शादी ही नहीं करती, चाहे कुछ भी ना होता। हाँ, ये बात सच है कि शादी से पहले मैं आपसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मेरा किसी और के साथ कोई अफेयर भी नहीं था और इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको जाना मैं आपसे प्यार करने लगी थी, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। ये कहते हुए सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्हें देखकर विक्रम को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया कर बह रहे आंसुओं को रोक देता है। विक्रम फिर कहता है, मैं भी इन तस्वीरों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है और इसीलिए मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्यार करती हो और कह नहीं पा रही हो, इसलिए मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता था ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सको। हमारा खानदान में कभी भी डाइवोर्स नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कर रहा था। सनाया उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अगर आप ये सब मेरी खुशी के लिए कर रहे थे तो आपने मेरे से एक बार बात करने की जहमत क्यों नहीं उठाए? आप एक बार मुझसे पूछते तो सही, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने डायरेक्ट डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए और इन पर साइन कर दिए, मेरे आगे रख दिए। मुझसे ये तक नहीं पूछा कि क्या मैं सच में आपसे अलग होना चाहती हूँ या नहीं।
फिर सनाया बेड पर से उठती है और सोफे की तरफ जाती है जहां पर वह डाइवोर्स पेपर रखे हुए थे। फोन डाइवोर्स पेपर को उठाती है और उसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ देती है और हवा में उछाल की बार कहती है, आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी, नहीं दूं। सना बेचारी को अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा था तो उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसे फिर से एक बार विक्रम के साथ रहने का मौका मिला है। वह फिर से वही चीज़ दोबारा नहीं होने देना चाहती थी जो कि उसकी पिछली लाइफ में हुई थी। वह इस बार माया को अपने प्लान में कामयाब नहीं होने देगी, वह इस बार मिश्रा को अपने से दूर नहीं करेगी। विक्रम फिर सनाया की तरफ जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ लेकर जाता है और कहता है, तुमने अपनी बात तो कह दी, अब मेरी बात सुनो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं सबसे ही तुमसे प्यार कर बैठा था। मैं जानता था कि मेरा रोका और मेरी शादी माया के साथ होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार कर बैठा। और मैं ये भी जानता था कि मेरे एंड टाइम पर मना करके तुमसे शादी करने के लिए कोई भी नहीं मानेगा। मैं माया की हर हरकत को पहले से ही जानता था, लेकिन चाची ने उसे मेरे लिए चुना था, इसलिए मैं शादी के लिए मान गया था। क्योंकि मैं महाराजा बनने वाला था तो मुझे शादी करनी ही थी। आज जब चाची ने ये रिश्ता दिखाया तो तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा था और साथ में तुम लोगों का नाम भी काफ़ी है और बिजनेस में भी तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी बुराई नज़र नहीं आई और मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन जब शादी के 15 दिन पहले माया को घर छोड़ने के लिए आया था तब मैंने पहली बार तुम्हें गार्डन में